चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L है, ये M है, दो पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है और इनको एक पैरेलल लाइन के ही पेयर से कट कर दिया गया। P और Q भी पैरेलल लाइन है। इसका मतलब आपके पास जो ये बनेगा ना, ये पैरेलल लाइंस के अंदर जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम क्या कहता है? आमने सामने की लेंथ इक्वल पैरेलल और इधर आमने सामने की लेंथ इक्वल पैरेलल। कोई भी एक पेयर अगर इक्वल भी और पैरेलल भी हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर पैरेलल और इक्वल खुद ही हो जाता है, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। अब इन्होंने हमें क्या प्रूव करने को बोला? शो दैट ABC ये वाला ट्रायंगल, उन्होंने खुद ही बता दिया। अब मुझे ट्रायंगल नहीं ढूंढने, CDA ये वाले ट्रायंगल के मुझे आपस में क्या बताने हैं? कॉन्ग्रेंट बताने हैं, ठीक है जी। पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। So we can say that ABCD is एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें AD इक्वल्स टू BC आनी चाहिए और AB इक्वल्स टू DC होनी चाहिए, ठीक है जी। पहली बात। दूसरी बात, हम किस बात पे गौर करेंगे? इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA किस बात पे गौर कर रहे हैं हम? ABC की जो BC लेंथ है, BC लेंथ है जो इसकी है ना, BC, ये किसके इक्वल होगा? ADC ट्रायंगल की AD लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। इसको गिवन में भी हमने बोल दिया है। हम क्या कहेंगे इसको? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। दूसरी बात, ABC ट्रायंगल की AB लेंथ इक्वल है ADC ट्रायंगल की DC लेंथ के। ये भी क्या रीज़न हुआ? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होती है। तीसरी बात देखिए, अब तीसरी बात के लिए दो लेंथ हो गई, या तो एक एंगल हो जाए या तीसरी लेंथ हो जाए। जरूरी नहीं है एक एंगल होना जरूरी है, जरूरी है एक लेंथ होनी जरूरी है, ठीक है जी। चाहे तीनों लेंथ हो जाए कोई बात नहीं, वेरी गुड मानी जाएगी वो बात। अब मैं तीसरी बात देख रहा हूँ, तीसरी बात पे गौर करके देखिए। आपको दिखाई दे रहा है ABC ट्रायंगल में AC लेंथ यूज़ हो रही है, और फिर उधर देखो ADC ट्रायंगल में भी AC ही लेंथ यूज़ हो रही है। देखो ध्यान से, ABC की वजह से ट्रायंगल बना, और इधर ADC, इधर भी AC बना, तभी ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। इसका मतलब AC दोनों में कॉमन है। AC इक्वल्स टू AC, इसका रीज़न देंगे हम कॉमन। ओके जी, ये कॉमन कही जाएगी। तो तीन लेंथ किसी ट्रायंगल की और तीन लेंथ किसी दूसरे ट्रायंगल की इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। अब इसका नाम क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDA। किस वजह से? बाय साइड कॉन्ग्रेंसी नियम की वजह से। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था जी।